हेलो दोस्तों। वेलकम टू ट्रेड टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार सिंह। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर बन रहा था, जिसकी वजह से मैं नए स्टॉक शेयर नहीं कर रहा था। हालांकि लास्ट फ्राइडे को निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, तो अब यहां से एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी हायर साइड पे कंटिन्यू करे। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने निफ्टी फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना। उससे आपको सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टॉक जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है वो है मैनकाइंड फार्मा। टेक्निकल्स को देखें तो यह स्टॉक दिसंबर 2024 से एक करेक्शन पेज में था एंड रिसेंटली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, जिससे एक पॉजिटिव बायस क्रिएट हुआ है। 4 आवर चार्ट को देखें तो यह स्टॉक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ ही एक बेस का फॉर्मेशन किया था एंड करेंटली अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करने आया हुआ है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो एंट्री बन रही है वो 2310 के अराउंड बन रही है। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो इस बेस के नीचे रख सकते हैं, यानी 2205 के अराउंड स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं 2460 एंड सेकेंड टारगेट 2611 एंड थर्ड टारगेट 2810 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड को देखें तो 1:5 का रिस्क रिवार्ड है, जो कि काफी अच्छा है। सेकेंड स्टॉक है एनटीपीसी। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो जो टेक्निकल वाइज एंट्री बन रही थी वो 385 के अराउंड बन रही थी, लेकिन निफ्टी में रिसेंटली एक शार्प सेल ऑफ आया, जिस वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। करेंट प्राइस अभी 350 के अराउंड चल रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फरवरी 2026 में इस पर्टिकुलर सपोर्ट से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। प्राइस एक्शन वाइज अगर एनालाइज करें तो प्राइस अभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, जिसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी जो बायस है अभी भी बुलिश है। एंट्री की बात करें तो अगर 360 के ऊपर 4 आवर का कैंडल क्लोज करता है तो एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड जो स्टॉप लॉस है वो 348 के अराउंड। फर्स्ट टारगेट 385 का प्लान कर सकते हैं, सेकंड टारगेट 412 का। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 436 तक भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आप सेफ एंट्री करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, प्राइस को अगेन 385 के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज करने दो एंड उसके बाद अपना जो सेफ एंट्री है वो हम लोग प्लान कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा 373 के अराउंड रहेगा। फर्स्ट टारगेट अगेन 412 बन जाएगा एंड सेकंड टारगेट 436 में जो रिस्क रिवार्ड बन रहा है वो 1:4 का बन रहा है। एंड प्रीवियस थोड़ा सा जो रिस्की एंट्री अपना है उसमें जो रिस्क रिवार्ड है 1:7 का रिस्क रिवार्ड है, तो रिस्क रिवार्ड काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही इसमें एंट्री करना। एंड रिस्क के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट वाली एंट्री में, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे ऐसा रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाने में मोटिवेट करता है। थर्ड स्टॉक जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया वो है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। टेक्निकल्स को देखें तो इस स्टॉक में रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है एंड अभी ये अपने हायर साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंट्री वाइज देखें तो ये स्टॉक अभी अपने एंट्री प्राइस से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का करंट प्राइस 978 है एंड जो अपनी एंट्री बन रही है 940 से लेकर 945 के बीच में। जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 917 के अराउंड है। फर्स्ट टारगेट 983 का प्लान कर सकते हैं, सेकेंड टारगेट 1009 एंड थर्ड टारगेट 1041 का प्लान कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड वाइज देखें तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड बन रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। एंड लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो यह एक पेनी स्टॉक है। इसका प्राइस अगर आप देखो तो अभी 18 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यह सबसे ज्यादा रिस्की स्टॉक है। अगर आप इसमें पैसे लगाकर भूल सकते हो तो ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना, वरना इस स्टॉक को अवॉइड कर देना। टेक्निकल्स को देखें तो काफी टाइम से ये स्टॉक एक रेंज को मेंटेन कर रहा है। अगर हम लोग डेट वाइज देखें तो सिंस जनवरी 2024 ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में है, जिसका लोअर रेंज 15 रुपीज के अराउंड है एंड हाई रेंज 20 रुपीज के अराउंड है। मोर देन 2 ईयर से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने रेंज को मेंटेन किया है। एंड पेनी स्टॉक अगर किसी रेंज को मेंटेन करता है तो इसका मतलब उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और हाई चांसेस ऑफ ब्रेकआउट बन जाता है। एंड जितना ज्यादा उस रेंज में प्राइस वेट करता है उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के चांसेस होते हैं। हाइयर साइड पर अगर हम लोग देखें तो रेंज 20.5 का है एंड लोअर साइड पर ऑलमोस्ट 15 रुपीज का है। अब अगर ये स्टॉक 20.5 रुपीज के ऊपर निकलता है तो हाई चांसेस है कि यह ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार फेक ब्रेकआउट क्रिएट कर चुका है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 17 रुपीज के अराउंड, चूंकि यही अपना रिसेंट स्विंग लो बन रहा है। यहाँ पे स्टॉक से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये 30 या 40 जाए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत कम देखने को मिलता है। एंड
जब मोमेंटम देखने को मिलता है तब रिटर्न्स भी अच्छे खासे जनरेट करके देता है। तो दोस्तों, ये थे वो स्टॉक जिसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके एनालाइज कर सकते हो। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। वन मोर थिंग, काफी सारे लोग एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस भूल जाते हैं। अगर वो स्टॉक फेवर में गया तो ठीक है, प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन अगर वह स्टॉक अगेंस्ट में गया तो उनका जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था वह मजबूरी में आकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो ध्यान रखना कि आप लोग ऐसी गलती ना करो। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डे वन से आपके मन में ये चीज होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, एंड कितने टाइम तक इस स्टॉक में वेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ट्रेड करते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए ट्रेड टॉक्स। थैंक यू। जय हिंद।